जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज दोस्तों मैं आपको कहूँगी जगन्नाथ के ऊपर, जगन्नाथ का कहानी। जगन्नाथ असंपूर्ण असंपूर्ण जगन्नाथ जगन्नाथ असंपूर्ण है, किंतु नहीं, जगन्नाथ असंपूर्ण नहीं है। इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। थ्री लॉर्ड्स, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा विथ सुदर्शन चक्र। वो इनकम्प्लीट, दैट इज द इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वो इनकम्प्लीट नहीं है, असंपूर्ण नहीं है, वो संपूर्ण है, संपूर्ण है। जगन्नाथ साकार रूप, ब्रह्म रूप स्वरूप साकार, शंख चक्र गदा पद्म हस्ते, उनका हस्त में शंख चक्र गदा पद्म है, और वो असंपूर्ण नहीं है। किंतु कहानी ऐसा है, जो इतिहास उसके पीछे जो रहस्य है, जो कहानी है, वो ऐसा है कि जब जगन्नाथ जी पहले जगन्नाथ थे नीलमाधव के रूप में, नीलमाधव के रूप में वो कंटिलो, उड़ीसा का कंटिलो जगह में, वो शहर में थे, गांव में थे। कंटिलो एक जंगल था, जंगल का गांव था जैसा, वहां पर थे वो। उन्होंने पूजा पा रहे थे विश्व वसु के हाथ में, सबर राज विश्व वसु के हाथ में। नीलमाधव का रूप जो है वो कृष्ण अवतार, कृष्ण का, श्री कृष्ण का समाप्ति होने के बाद वो नीलावतार, नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए थे। उनको विश्व वसु ने पूजा कर रहा था केव्स में, एक गुफा में रख के, घंच जंगल में एक गुफा में रख कर उनको लाने के लिए, नीलमाधव को लाने के लिए इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न अपना मंत्री को भेजे थे, विश्वामित्र को। विश्वामित्र भी जाकर नीलमाधव को लाने के लिए कोशिश किया था, बहुत प्रयास किया था। उन्होंने सफल भी हो गए थे। उन्होंने विश्व वसु के बेटी को, ललिता को शादी करके उन्होंने सफल भी हो गए थे। विश्वामित्र सफल हो गए थे। उन्होंने वही गुफा तक पहुंच गए थे। वही गुफा तक पहुंचकर उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन, नीलमाधव का दर्शन ले लिए थे। श्री कृष्ण का अवतार जो, उनका दर्शन ले लिए थे। उन्होंने वहां से उनको चुराने की भी व्यवस्था किए थे, किंतु वहां से नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने राजा को स्वप्न से बताया कि मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकाश पाऊंगी, जगन्नाथ के रूप में पूजा पाऊंगी। कली युग में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ पूजा पाऊंगी। तो बंगोपसागर में बड़ा सा चंदन का वृक्ष आया, बहुत बड़ा लकड़ी आया, बहुत बड़ा वृक्ष आया। उस वही लकड़ी से भगवान का मूर्ति बना जाएगा। किंतु जब भी राजा लकड़ी को लेने गए तो राजा फिर भी वो लाने के लिए भी वो असमर्थ नहीं हुए। उनका सैन्य सामान जाकर भी लाने के लिए समर्थ नहीं हुए। फिर से जगन्नाथ स्वप्न में आदेश दिए कि आप जाके खुद लेकर आइए, तब जाके मैं आऊंगा। राजा खुद जाके वो लकड़ी को लेकर आए, किंतु वो लकड़ी से भी मूर्तियां बनाना संभव नहीं था। जब भी मूर्तियां बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी वो सभी मूर्ति टूट जाता था, नहीं बन पाता था। तो फिर से जगन्नाथ दर्शन दिए, और फिर से जगन्नाथ स्वप्नावेश हुए और बताए कि साधारण मनुष्य मेरा मूर्ति नहीं बना पाएगा, साधारण मनुष्य मेरा मूर्ति लकड़ी से नहीं बना पाएगा। इसके लिए देवता विश्वकर्मा आएंगे, देवता विश्वकर्मा आकर बनाएंगे। तभी सच हुआ, देवता विश्वकर्मा एक बूढ़ा काठौरी के रूप में आए थे बनाने के लिए, कुंभार के रूप से आए थे। तो उन्होंने आकर वो बताए, और उनका एक शर्त था कि कमरा बंद रहेगा और उधर वो बनाएंगे। 15 दिन तक कोई नहीं आएगा अंदर। 15 दिन तक कोई नहीं गए, फिर कोई आवाज नहीं आया, कुछ आवाज नहीं आया। तब रानी गुंडीचा डर गए थे, रानी गुंडीचा डर गए, राजा भी डर गए। फिर वो अंदर गए देखने के लिए, दरवाजा खोल कर देखने के लिए गए कि
मूर्ति बन पाया कि नहीं बन पाया। तभी कुंभार अदृश्य हो गए, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। उस टाइम में, उस समय वो देखे, राजा देखे कि, राजा और रानी गुंडीचा देखे कि मूर्तियाँ असंपूर्ण था, असंपूर्ण बना हुआ था, आधा गढ़ा हुआ था, आधा गढ़ा असंपूर्ण था। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, उनका हाथ नहीं था, पैर नहीं था, सभी आधा गढ़ा हुआ था सुदर्शन चक्र के साथ। यही था वो रहस्य, क्यों वो आधा गढ़ा हुए थे। तो उसका तात्पर्य, महत्व हम नहीं जान पाएंगे। क्यों कलयुग युग में ये अवतार लिए भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं नारायण ने ये रूप धारण किए जगन्नाथ के रूप में। कलयुग युग में आधा गढ़ा, असंपूर्ण भगवान इसी रूप में पूजा पा रहे हैं। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा असंपूर्ण, हाथ पैर नहीं है, किंतु वो संपूर्ण है। वो साकार परम ब्रह्म, वो है दारू ब्रह्म के रूप में पूजा पा रहे। साधारण भगवान, साधारण मनुष्य का भगवान है वो। विभूषित होते हैं, नाना अलंकार में, स्वर्ण अलंकार, दिव्य अलंकार, रत्न अलंकार में विभूषित होते हैं, किंतु वो प्रिय है, साधारण जनता का भगवान है। साधारण रूप में वो काष्ठ का देवता है, लकड़ी का भगवान है, और परम ब्रह्म के रूप में वो पूजा पा रहे। दारू ब्रह्म के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में पूजा पा रहे। शंख चक्र गदा पद्म उनके हस्त में है। वो उन्होंने साधारण मनुष्य का भगवान है, साधारण मनुष्य जैसे उनका खाना पीना सब कुछ साधारण मनुष्य जैसा। वो खाना, अन्न प्रसाद खाते हैं, भोग खाते हैं, 60 पात्रों से खाना खाते हैं। मट्टी के पात्रों से खाना बनता है, मट्टी के पात्रों से खाना खाते हैं, और उनका साधारण गाना सुनते हैं। और साधारण नियम से जैसे राजा, जैसे उनको राजा बोला जाता है। उड़ीसा का एक छत्रपति राजा बोला जाता है, कलिंग का एक छत्रपति राजा। तो वो साधारण मनुष्य जैसा रहते हैं, किंतु वो दारू ब्रह्म में पूजा पाते हैं, पुष्प में सज्जित होते हैं, तुलसी माला में सज्जित होते हैं, तुलसी और पुष्प में ज़्यादा सज्जित होते हैं। उनसे उनको वो भक्त का भक्ति से बंधा है, प्यार से भक्ति से बंधा है, भक्तों का भगवान है वो। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष किसी चीज़ का उनका संबंध नहीं है जाति धर्म वर्ण से। वो भक्तों की भक्ति से बंधा रहते। कोई भी उनको पूजा करता है, किसी का भी भक्ति को से बांध लेते हैं अपने पास, भक्तों का भक्ति से, भक्ति की डरी से, भावना से, प्रेम से, मोहब्बत से। जो कहानियाँ हम जानते हैं, उनका सबसे बड़ा भक्त है सालबेग, जो एक मुसलमान थे। उनका माता थे ब्राह्मण्स, किंतु उन्होंने शादी किए थे मुगल सैनिक को। मुगल सैनिक जो है औरंगजेब के समय, जब भी उन्होंने मंदिर आक्रमण किए थे, औरंगजेब पूरी मंदिर को, उसी समय जगन्नाथ मंदिर को जब भी तोड़ने के लिए आए थे, उस मंदिर को आक्रमण किए थे, उसी समय एक ब्राह्मण शादी किए थे सैनिक को, मुगल सैनिक को। दिल्ली में थे, किंतु दिल्ली से सालबेग आए थे, पैदल चल के आए थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ को। वो जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त थे। उनका माँ हर समय उनको जगन्नाथ का कहानी कहते थे, जगन्नाथ का गाना गाते थे। जगन्नाथ का प्रेम से वो बचपन से बंधा हुए थे, प्यार से। जब भी वो चल के आए थे तभी पहुंच नहीं पाए, रास्ते में बीमार पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सौगंध दिए थे भगवान को, जगन्नाथ को सौगंध दिए थे कि तुम वहीं रुक जाओ, रथ वहीं रुक जाओ, मेरे आने तक इंतज़ार करो, बरदान में रथ रुक जाओ, मेरे आने तक इंतज़ार करो, मैं आऊँगा। तब रथ वहाँ रह गया था। जब सालबेग आए तब रथ चला। इसीलिए हर साल रथ यात्रा के टाइम समय सालबेग के घर में रथ रह जाता है, प्रसाद लेते हैं भगवान। फिर आता है दासिया बावरी का कहानी। दासिया बावरी जो उनको अछूत कहकर लोग उनके हाथ से नारियल नहीं देते थे, पंडा पुजारी इनकार कर देते थे, दासिया बावरी के हाथ से नारियल नहीं देते थे भगवान को रथ यात्रा के टाइम। किंतु भगवान शून्य शून्य से नारियल चला गया, भगवान हाथ
हाथ से आ गया, हाथ से नारियल ले लिए थे भगवान, तब से वो पूजा पाते हैं। फिर आता है बलराम दास का कहानी। बलराम दास भी, उनको भी अछूत कहकर पंडा पुजारी निकाल दिए थे, किंतु रथ खींचने के लिए, किंतु वो जाकर पूरी समुद्र के किनारे बाम्बू से, लकड़ी से एक रथ बनाए और उसी रथ को खींच खींच कर ले जाते थे जय जगन्नाथ कहकर। वहाँ पे बड़दंड पे वो जगन्नाथ का रथ रह गया था। जगन्नाथ स्वप्नावेश हुए राजा को कि मेरा भक्त मुझे, मैं उस बलराम दास का रथ में हूँ समुद्र किनारे। तो राजा जाकर सन्या सामंत के साथ, पूजा पंडारी पुटियार के साथ उनको लेकर आए जगन्नाथ को वहाँ से, तब जाके बड़दंड से रथ चला। तो वो बलराम दास थे उनका बड़ा भक्त, जहाँ पे उनके रथ में जगन्नाथ जाके बैठ गए थे, वो था उनका सबसे बड़ा भक्त बलराम दास। तो दस्या गौरी, बलराम दास, सालुबेग, वो सब थे उनका सबसे बड़ा भक्त है। तो वो भक्ति के भाव से बंधा हुआ है, प्रेम से बंधा हुआ है। जाति धर्म वर्ण ये सब वो नहीं दिखते थे। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब उनका भक्त है। सनातन धर्म है, सही मात्रा में वो हिंदू धर्म है। जगन्नाथ धर्म ही सही मात्रा में हिंदू धर्म है, जगन्नाथ धर्म ही सही धर्म में सनातन धर्म है। ये सब कहानी है, किंतु उनका असंपूर्ण रहने का तात्पर्य अभी तक हम नहीं समझ पाते हैं। किंतु वो असंपूर्ण नहीं है, वो संपूर्ण है। संपूर्ण निराकार, आकार साकार निराकार परम ब्रह्म, दारु ब्रह्म रूप में है। शंख चक्र गदा पद्म उनके हस्त में है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।